दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस चक पर। पीटीसी द्वितीय सेमेस्टर सैद्धांतिक विषय 3 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये पुस्तक है जिसको आप कंप्लीट करेंगे 2-3 वीडियो में। आप नोट्स बनाते चलना दोस्तों। आपको क्या क्या पढ़ना है आपको अभी मिलेगा देखने को। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में आपको विषय वस्तु में प्रारंभिक शिक्षा ये देखिए, और आपको खंड खा में शिक्षा और समाज और जनसंख्या वगैरह ये सब। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना शिक्षा की संकल्पना। सोहन एक अति धनाढ्य है, मतलब धनवान परिवार से संपन्न रखता था। वो सीधा साधा अनपढ़ लड़का है। उसके साथ ही पढ़े लिखे जो बात बात पर उसे अशिक्षित होने का एहसास दिलाते रहते हैं। क्योंकि सोहन का परिवार अशिक्षित है, वह अपने कारोबार, जमीन जायदाद की लिखा पढ़ी का काम अपने ही खास रिश्तेदारों के द्वारा कराता था। धीरे धीरे करके वह रिश्तेदार उसके परिवार को बेवकूफ़ बनाकर अब कुछ अपने नाम करवा लेते हैं। अब कुछ यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ होना चाहिए था दोस्तों। ओके, सोहन का परिवार बर्बाद हो जाता। तब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि यदि तुम आज पढ़ लिखे होते तो आप अपने पिताजी का सारा काम स्वयं करते और इस तरह कोई तुम्हें बर्बाद ना करता। सोहन की शिक्षा के प्रति सोच बदली और वह पढ़ने के लिए निश्चय करता। कहा भी गया, माता शत्रु पिता वैरी, येन वालो न पठित न सोवर सभा मदे हर्ष मदे वको यता। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक शत्रु के भांति हैं। और हंसों की सभा में आप एक बगलों की तरह हैं। तो कहते हैं तो पढ़ाई लिखाई जरूरी, तो इसको पढ़ें समझें। ठीक है, ये प्रमुख शिक्षण बिंदु भी हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व, शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान। भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा। शिक्षा के प्रकार कौन कौन से? औपचारिक मान लो, अनौपचारिक मान लो, दूरस्थ शिक्षा। ओके, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। अगर आपसे किसी ने पूछा शिक्षा क्या है, तो आप क्या कहोगे? शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। मतलब उत्कृष्टता या सफलता, कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय वाणिज्य में शिक्षा के जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में आदरणीय स्थान दिया गया। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया। वस्तुतः मानव जीवन में आने वाले झंझावातों, उलझनों, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा का यह अज्ञान ही होता है। अशिक्षा या अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। प्लेटो का कथन कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेने ही अच्छा है। महर्षि वेदव्यास का कहना है, ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। महर्षि वेदव्यास प्राचीन श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान या शिक्षा को संसार का सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र तत्व बताया गया। न ही ज्ञान सदृश पवित्र वेद्य, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र ही नहीं है। दोस्तों, भारतीय साहित्य में तो करने वाली होती है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पर आश्रित होता है, किंतु शिक्षा ही वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से पर निर्भर शिशु क्रम से अपना विकास करता है और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने और अन्य चेतन प्राणियों से अलग रखता है। आदिम मनुष्य के असंभव एवं बर्बर जीवन की तुलना में आज के मनुष्य का सभ्य एवं सुसंस्कृत जीवन वास्तव में शिक्षा
की ही देन है। मानव की उन्नति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान की प्रगति एकमात्र साधन शिक्षा ही है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा एक व्यापक शब्द है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। तो देख लेते हैं। पहला, प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ। प्राचीन दृष्टिकोण से प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु अ प्रत्यय लगाने से बना, जिसका अर्थ जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया। तृतीय मनुष्य नेत्र, ये याद रखना टॉपिक। ओके। वैदिक काल में शिक्षा का विद्या से प्राप्त होने को एक ऐसा प्रकाश कहा गया जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, प्राचीन एवं अर्वाचीन दृष्टिकोण से शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिच्य दासु आ प्रत्यय लगाने से बना, जिसका तात्पर्य सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती, वरन बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। अब ये एजुकेशन हम लोग कहते हैं, तो किस भाषा से आया? आंग्ल भाषा से। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। शब्द एडुकेट, एडुकेटम भी बोलते हैं, एडशियर भी बोलते हैं, एडुकेयर भी बोलते हैं। एडुकेटम, एडशियर, एडुकेटर, इसका मीनिंग आप नोट डाउन कर लेना। EDUCATUM, EDUCERE, EDUCARE, एडुकेयर, एडिशियर, एडुकेटम, एडुकेटम, एडिशियर, एडुकेटर। ओके। अर्थ इसका समझ लेते हैं। एडुकेटम का शिक्षित करना, शिक्षित करना। टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। दूसरा एडिशियर का अर्थ समझ लो, टू लीड आउट, विकसित करना अथवा निकलना, विकसित करना अथवा निकालना। एडुकेयर का अर्थ टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेस, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। ये सब लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द का शिक्षित करना। ई का अर्थ है अंदर से तथा डूको का अर्थ है आगे बढ़ाना अथवा विकसित, अर्थात अंदर से विकास। एडुकेटम के अतिरिक्त उस दोनों शब्द एडिशियर तथा एडुकेयर का अर्थ भी यही है। एडिशियर का अर्थ है निकालना तथा एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। आप ओनली बाहर निकालना इतना भी कर दोगे तो भी समझ जाओगे। इन तीनों शब्द का अर्थ इतना याद रखना, बाहर निकालना, ठीक है, आगे बढ़ना, बाहर निकालना, इतना याद रखना। इन तीनों का एक ही पॉइंट है सबका। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्म जातीय शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। चर्चा बिंदु, आपकी दृष्टि में अंदर से विकास का अर्थ क्या हो सकता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य होता तथा बालक का गुण ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक होता तो आवश्यक बन जाता, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वह अपने भावी जीवन में चारों ओर भटकता ही फिरता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता तथा विकसित होता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु जीवन जिन व्यक्तियों के संबंध में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वे सब उसके शिक्षक जिन्हें वह सिखाता है वह सब उसके शिष्य तथा जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का कार्य चलता है वह स्कूल है। इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता। शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार,
टी रेमंड, ये नाम आप याद रखना, टी रेमंड। शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल अवस्था से परिपक्वता तक चलता है, जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। फिर से रिपीट करते हैं, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल अवस्था से परिपक्वता तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा शब्द इतना बहुअर्थी है कि इसकी व्याख्या विविध प्रकार से भी जानी जाती है। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। शिक्षा छात्रों की जन्मजाति शक्तियों के विकास के रूप में। शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजाति शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, ज्ञान को बलपूर्वक ठूसना नहीं है। एडिशन का मत है, शिक्षा के द्वारा मानव के अंदर में निहित उन सभी शक्तियों, गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनकी शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना नितांत असंभव है। शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में है। कुछ व्यक्तियों के मतानुसार नवीन सूचनाओं का संग्रह तथा निष्पादन ही शिक्षा है। वे सूचनाओं को ही ज्ञान कहते हैं। यद्यपि शिक्षा प्रक्रिया में सूचनाएं सहायक होती, किंतु ये शिक्षा का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास के यथ पर अग्रसर करते। गतिशीलता से यह भी तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहते हैं। यह सब प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा विद्यालय की परिधि के समिति ज्ञान के रूप में। शिक्षा विद्यालय की परिधि के समिति ज्ञान के रूप में। कुछ विद्वान शिक्षा को विद्यालय की परिधि तक ही सीमित मानते, किंतु शिक्षा के संबंध में इस प्रकार की धारणा दोषपूर्ण है। शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिस पर आयु या स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली। ये आप अपने पेपर में इतना वर्ड्स लिखोगे तो आपको काफ़ी नोट डाउन कर सकता है टीचर, आपको और अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ओके, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। अर्वाचीन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा के वास्तविक अर्थ से तात्पर्य कि वह शिक्षा जिसमें असंकुचित तथा व्यापक दोनों रूप निहित हो। वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों में समन्वय करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जो कि इसके जीवन को वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से सफल बनाने में सहायता होती है। सहायक होता है कुछ भी। शिक्षा शास्त्री रेमंड के अनुसार शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया जो शैशव से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती, मतलब छोटे से मतलब बड़े तक, कुछ भी समझ लो, ठीक है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। इतना पॉइंट और याद रखना, जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक याद रखना, सामाजिक याद रखना, आध्यात्मिक याद रखना। भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये 3 वर्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये अपने एग्जाम में जरूर यूज करना है वर्ड को। चर्चा बिंदु। आपकी दृष्टि से यदि वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों को समन्वित किया जाए तो क्या उचित होगा? यदि हाँ तो क्या? वास्तविक शिक्षा बालक स्वयं अपने अनुभवों तथा प्रयत्नों से प्राप्त करता है। इस प्रकार वह अपनी शक्ति, रुचि एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास करता है। यह शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती, वरन जीवन भर बराबर चलती रहती है। प्रक्रिया वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। इसमें एक और नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों को आधार मानकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर मनोविज्ञान के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बालक की मूल प्रवृत्तियां, रुचियां, प्राकृतिक शक्तियां आदि को महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें समाज के आदर्श, मूल्यों तथा मान्यताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। दातव्य बिंदु हम देख लेते हैं, शिक्षा विकास की प्रक्रिया। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शिक्षा के बारे में कुछ भी, शिक्षा के बारे में तो पूछा ही जाएगा, तो आपको ये बिंदु जरूर कर लेना नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं हम लोग शिक्षा विकास की प्रक्रिया। शिक्षा संचेतन प्रक्रिया।
शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा एक गतिशील क्रिया, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा अनुभवों के पूर्ण गठन एवं पूर्ण रचना की सतत प्रक्रिया है। तो ये सब नोट डाउन कर लेना। बौद्ध गम्यता प्रश्न हम देख लेते हैं। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, इस वाक्य पर अपने विचार कीजिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का महत्व और समझ लेते हम लोग। मानव को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव की अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही जैसे बिना पतवार के नाव का। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके उसका चरित्र निर्माण करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है, इसके अंतर्गत सभी कार्य आ जाते हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन का सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्य को उचित समय पर पूरा करने के योग्य बन जाता है। शिक्षा मानवीय जीवन में व्यक्ति को जहाँ एक और वातावरण से अनुकूल करने तथा उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हुए भौतिक संपन्नताओं को प्राप्त करके चरित्रवान, बुद्धिवान, वीर तथा साहसी उत्तम नागरिक के रूप में आत्मनिर्भर बनाकर उससे सर्वांगीण विकास करते हैं। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में। ये टॉपिक इतना यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों।